जय श्री राम। आज हम यज्ञ पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि लोग यज्ञ क्यों करते हैं, किसके लिए यज्ञ करते हैं। इतिहास में यज्ञ की शुरुआत किसने की और पहली बार यज्ञ किसने किया, किसके लिए किया, क्यों किया। यज्ञ की शुरुआत पहली बार ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ मिलकर किया। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता के लिए यज्ञ ही महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा धन प्राप्ति, कर्मों के प्रायश्चित, अनिष्ट को रोकने के लिए, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, रोगों के निवारण के लिए यज्ञ कराया जाता है। गायत्री उपासना के लिए यज्ञ कराना जरूरी है। को माँ और यज्ञ को पिता का दर्जा दिया गया। यज्ञ में चुनी हुई सामग्री का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। जब ये सामग्री जलती है तो उसका एक विशिष्ट प्रभाव होता है। वायुमंडल में पहुंचने वाली ऊर्जा जीवन को संचारित करती है। अभी तक विज्ञान कृत्रिम वर्षा नहीं करा पाया, लेकिन यज्ञ कराने से कृत्रिम वर्षा हुई है। इसलिए यज्ञ का जीवन में बहुत महत्व है। ऐसा लोग कहते हैं कि अग्नि के माध्यम से हम ईश्वर को बेहतर भोग लगाते हैं और इसमें जो भी आहुति लगेगी वह ब्रह्मभोज की तरह ईश्वर तक पहुंच जाए। ग्रंथों के मुताबिक यज्ञ की रचना ब्रह्मा ने की थी। इसका दूसरा नाम अग्नि पूजा भी है। यज्ञ से हम देवताओं को खुश करने के अलावा मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर जी ने एक अश्वमेध यज्ञ और एक यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद कराया था और अश्वमेध यज्ञ महाभारत के युद्ध के पश्चात कराया। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। वह राजसूय यज्ञ कराना चाह रहे और भरत जी इस पर तैयार भी हो गए। क्योंकि लक्ष्मण भैया की स्वीकृति नहीं थी, इसलिए भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसमें भगवान के घोड़े को उनके पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया था। कथा सबको मालूम है। महाभारत में ही राजा सुहोत्र हुए। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ और अन्य कई यज्ञ करवाए थे। ययाति ने 100 राजसूय, अश्वमेध, 1000 पुंडरीक यज्ञ, वाजपेयी 1000 रात्र यज्ञ, चातुर्मास और अग्निष्टोम आदि यज्ञ कराए थे। राजा श्वेतिक, जो है कि महाभारत में इनका वर्णन मिलता है और ये बहुत बेहद पराक्रमी राजा थे। राजा श्वेतिक इतने यज्ञ करवाते थे कि उनके राज्य के ब्राह्मण परेशान हो जाते थे और उन्होंने दुर्वासा से भी यज्ञ करवाया था। इन्हीं यज्ञों के प्रताप से उन्हें अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा जन्मेजय जो अर्जुन के पोते थे, उनको पता चला कि उनके पिता की मौत सर्प के काटने से हुई, तो उन्होंने नाग यज्ञ का आयोजन कराया और उसमें कहते हैं कि लाखों नागों ने उस यज्ञ में आहुति दी, माने उसमें जल करके भस्म हो गए। राजा दशरथ ने, सब जानते हैं इतिहास में, कि पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि से करवाई और इसके पश्चात भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पैदा हुए। अश्वमेध यज्ञ की एक और खासियत है कि लोग कहते हैं कि, और पुराणों में भी है, कि जो व्यक्ति 100 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा ले उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती थी। एक होता है पर्जन्य यज्ञ, और यह यज्ञ जब कहीं अकाल पड़ता है और बारिश नहीं होती है उस समय यह यज्ञ, उस समय बहुत सारे लोगों ने यज्ञ कराए। जैसे पर्जन्य यज्ञ के साथ साथ लोगों ने विष्णु महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, रुद्र यज्ञ, गणेश, ये बहुत सारे यज्ञ होते हैं जो कराए। सोम यज्ञ, इस यज्ञ का कराने का उद्देश्य होता है कि सभी प्राणियों का भला हो। आजकल के समय में इस यज्ञ को ज्यादा करवाया जाता है और विजय की कामना से विश्व जीत यज्ञ कराया जाता है, जैसा कि इसका नाम ही है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम के वंशज पूर्वज राजा रघु ने विश्व जीत यज्ञ कराया था। इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ अपनी कीर्ति और राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए कई बार कुछ राजा राजसूय यज्ञ उस समय प्राचीन काल में कराते थे। इसमें वह अलग अलग राज्यों से कर भरने के लिए कहते थे। अगर कोई राज्य मर्जी से कर देने को तैयार हो जाता था तो राजा उससे अलग मित्रता का व्यवहार करता था, लेकिन वही राजा
कर देने से अगर इनकार कर देता था तो राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर देता था और युद्ध में उसको हराकर फिर कर्ज वसूलता था।